तो एक पत्रकार साथी कहीं पूछते हैं कि आप सर्वे में नहीं आ रहे, तो हम आपको बताते हैं कि सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं। महम 24सी अठगांवा के टोटल गांव से जीत होगी आम आदमी पार्टी। एक छोटे नेता की शायद ये विचारधारा हो सकती है कि वो गांव उसके साथ लगेगा तो वो जीतेगा। महम का कहीं हम नाम लेते हैं तो महम कांड लिखा आता है, तो मेरा सपना है कि महम के नाम से पीछे से ये कांड हटे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ आम आदमी पार्टी नेता विकास नेहरा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो विकास जी, हल्के में आप बिल्कुल एक्टिव हो, लगातार लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ महम हल्के की हम बात करूं, एक वो हल्का जिसको राजनीति का गढ़ माना जाता है, और हम बात करें महम हल्के की तो शायद राजनीति यहाँ से शुरुआत होती है, ये भी कहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ से अब इतने कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं, भाजपा पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, लेकिन आम आदमी पार्टी एक अकेला उम्मीदवार विकास नेहरा। क्या खास बात है विकास जी? देखिए, सबसे पहले तो शुभकामनाएं हैं यहाँ के जितने भी हमारे बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग जितने भी चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर हैं। और ये बाबा साहब का दिया हुआ इस देश को एक तोहफा है कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती है भारत देश की, कि यहाँ कोई भी चुनाव की तैयारी कर सकता है और कोई भी अपने सपने साकार करने के लिए इस लाइन में आ सकता है। मेरी शुभकामनाएं सभी को, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। और आम आदमी पार्टी से मैं अकेला नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी से और भी बहुत से साथी हैं जो मेहनत कर रहे हैं और पार्टी से टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। तो आपका कौन सा नंबर है विकास जी? फिर मैं एक आम आदमी पार्टी का सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और आम आदमी पार्टी की सोच के साथ और अरविंद केजरीवाल जी की बनाई हुई नीतियों के सिस्टम से चलता हूं। आम आदमी पार्टी का एक प्रक्रिया है टिकट देने की। पार्टी चुनाव से पहले सर्वे कराती है। सर्वे के अंदर जो भी साथी का नाम आता है, सर्वे के अंदर सबसे पहले उसको टिकट दिया जाता है। अगर सर्वे में मेरा नाम आया तो निश्चित रूप से मुझे पार्टी आशीर्वाद देगी। किसी और साथी का नाम आया तो मैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उस साथी की मदद करूंगा। जिसको भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ाएगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो विकास जी, आम लोगों के अंदर चर्चा है कि जिस समय महम हल्के के अंदर विकास नेहरा की जब एंट्री हुई थी, एक बड़ी धुआंधार एंट्री हुई थी, लेकिन पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए। कुछ महीने तो यहाँ हल्के में दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर से धीरे धीरे एक्टिवनेस बढ़ रही है, लेकिन वो विकास नेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा जो एक शुरुआत लेके आए थे यहाँ पे। पत्रकार जी, मैं जिस दिन से मैंने पार्टी ज्वाइन की, मेरी पहली राजनीतिक दल है जिसकी विचारधारा से मैं प्रभावित होकर इसके साथ जुड़ा हूँ। निरंतर रूप से लोगों की सेवा के अंदर हूँ। हाँ, पार्टी अगर कोई जिम्मेवारी लगाती है, पीछे लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई, मेरी ड्यूटी लगाई थी कुरुक्षेत्र चुनाव के अंदर, तो मैं वहाँ जरूर पार्टी के लिए सेवा देने के लिए वहाँ गया था। अदरवाइज लोगों के सुख में दुख में मैं हमेशा यहाँ पे मिलता हूँ और हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ। जैसे आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो हरियाणा के अंदर अभी वो कहीं ना कहीं जनाधार जो है दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी जहाँ पे भी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ एक बहुत बड़ा अपनी पहचान छोड़ के आती है। अभी गत दिनों हमने चुनाव लड़ा इंडिया गठबंधन के दौरान कुरुक्षेत्र से। वहाँ पे अकेले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने 5,25,000 वोट लिए। झाड़ू का निशान 5,25,000 लोगों ने दबाया बटन। पूरे हरियाणा के अंदर 30 जो टिकटार्थी थे, इनेलो के, जेजेपी के और बीएसपी के, उन सब तीनों पार्टियों के मिला के टोटल वोट का जोड़ करके उसके बाद भी ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले। बहुत बड़ा जनाधार, लोगों के अंदर इतना आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि एक साइलेंट वोटर वेट कर रहा है चुनाव की। अक्टूबर 4 और भाजपा हरियाणा से बाहर, आप ये नोट कर लो। और भाजपा को बाहर करने के लिए वोटर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 1 अक्टूबर को नया अध्याय हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन लिखने जा रही है और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा अहम रोल हरियाणा की सरकार में होने जा रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। तो विकास जी, महम हल्के की अगर बात करें, बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे,
कैसे पार पाओगे? उनसे लगता है कि हाँ, उनको चुनौती देने में कामयाब हो पाओगे? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी नेता हैं सब सम्मानित हैं, बड़े हैं मेरे से। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जितनी ताकत जनता के अंदर है उतनी किसी में भी नहीं है। यहाँ पे कितने भी बड़े नेता हों, अगर चुनौती से मैं डरता तो यहाँ आता ही नहीं। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार खड़े, और आम आदमी पार्टी जान ही इसी चीज़ के लिए जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या शीला दीक्षित से बड़ा कोई नेता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह से बड़ा कोई नेता है? प्रकाश सिंह बादल जो 5 बार के मुख्यमंत्री पंजाब के रहे, उनसे बड़ा कोई नेता है? मुझे तो लगता है यहाँ उनके कोई 1% भी कोई नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी है और हमारी फितरत है आम आदमी पार्टी की। हम बड़े बड़े नेताओं को ही धूल चटाने का काम करते हैं, इसी के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। अच्छा विकास जी, एक और बात निकल के आती है, जब भी चुनावों की बात आती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे एक आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ आज गठबंधन में दिखाई दी। जिस पार्टी को गालियां देकर वो जो है आगे बढ़ी थी, आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रही है। देखिए, अकेली आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था, वो एक इंडिया अलायंस पूरे देश के अंदर हुआ। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जो तोड़ने की बात कर रहे थे, उस संविधान को बचाने के लिए सब लोग एक साथ आए, और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरे देश के अंदर तानाशाही थी उसको ख़त्म करने के लिए एक साथ आम आदमी पार्टी आई। और हम आगे भी कहते हैं, जब भी इस देश के युवा के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, और कभी भी इस देश के किसान के साथ और इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, तो आम आदमी पार्टी हर वो गठबंधन करने के लिए तैयार है, हर उस संघर्ष के रास्ते पे जाने के लिए तैयार है जिससे हमारे देश को बचाया जा सके। अच्छा विकास जी, जिस संविधान की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी से किरण चौधरी जी वो भाजपा पार्टी में आती है, ज्वाइन करती है, और अब उन्होंने बयान दिया है ये सब जो है कांग्रेस पार्टी ने हमसे जो झूठ बुलवाया था और हमें झूठ बोलना पड़ा। देखिए, वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं उसमें कुछ बोलूँगा तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो दल बदलू नेता होते हैं वो कल तक गाने गा रहे थे कांग्रेस के, आज वो गाने गा रहे हैं भाजपा के, तो उन लोगों पे क्या विश्वास करोगे आप? कौन कहाँ जाके क्या झूठ बोल रहा है, वो मेरे दल की बात नहीं है, दूसरे दल की बात का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो ये तो विकास जी, किसी भी नेता के ऊपर जो है बात अगर देखें तो पार्टी में जब तक रहते हैं, जहां जिसके साथ रहते हैं, एक दूसरे को, सामने वालों को गालियां देते हैं, लेकिन उसी के साथ जाकर गोद में बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी का जो विश्वास है वो नहीं टूटता। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी का बिल्कुल विश्वास टूटता है, और बहुत से नेता जो समय के साथ चीज़ें बदल देते हैं, तो वो सिर्फ एक अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये सोच रखते हैं, और राजनीतिक फायदे के हिसाब से वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के अंदर रह रहे कार्यकर्ता, अभी पीछे आपने देखा कि तानाशाही करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक नंगा नाच ऐसा कानून का देश के अंदर खेला कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हों पे एक 5 पैसे का भी आरोप नहीं है, जिनके घर से, जिनके ऑफिस से पता नहीं सीबीआई ने, ईडी ने कितने छापेमारी की, जिनके घर से 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। हमारे मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा की क्रांति के जनाधार और पूरे जगत के अंदर जो जाने जाते हैं, उनको 17 महीने जेल में रखा। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जनता ये भी देख रही है कि तानाशाही करने वाले लोगों को किस तरीके से माकूल जवाब दिया जाए, और वो जनता ने अब इंडिया अलायंस के तौर पे देखा, एक तानाशाही देश के अंदर ख़त्म करी। तानाशाही को ख़त्म करते हुए इंडिया गठबंधन एक जोरदार तमाचा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे मारा, और उनकी तानाशाही को किसी हद तक ख़त्म किया। अभी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। अच्छा विकास जी, आम आदमी से कोई नेता अगर जेल जाता है तो कहीं ना कहीं कानून का जो है सरासर जो है कानून को तोड़ा जाता है, लेकिन अगर उसी की नेता की किसी की जमानत होती है तो कहीं ना कहीं उसी का कानून के ऊपर फिर विश्वास भी दिखाते हैं। देखिए, आज तक किसी भी नेता ने, हमने कभी कोई कानून की प्रक्रिया पे या माननीय न्यायालय पे हमने कोई सवाल नहीं उठाया। यहाँ पे बात हो रही है कानून की कि गलत रूप से किसी चीज़ के ऊपर चीज़ें थोप देना। आप आज ईडी जो काम कर रही है, पीएमएलए का जो केस है, आपको पता है पत्रकार जी, पीएमएलए का एक ऐसा केस है जो आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी हैं क्या? मनीष सिसोदिया जी आतंकवादी हैं क्या? संजय सिंह जी आतंकवादी हैं क्या? सत्येंद्र जैन जी
जो इतने साल से जेल के अंदर डाल रखा है वो आतंकवादी है क्या? वो इस देश को बचाने के लिए एक आम आदमी पार्टी का जिन्होंने निर्माण किया और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो लोग आए, आज इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि चंद हमारे बड़े नेताओं को उठा के जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। आम आदमी पार्टी और भी मजबूती के साथ आज इनके सामने खड़ी है। तो विकास जी, अब बात कर लेते हैं महम हल्के की। बहुत सारी ऐसी समस्याएं है, आपसे शायद एक भी समस्या छुपी नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए आवाज भी उठाई है। कैसे उन समस्याओं को दूर किया जाएगा? क्योंकि नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन वर्षों से इंतजार कर रहे हैं महम की जनता कि किसी समस्या का हल होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। महम के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहली समस्या है यहाँ पीने का पानी नहीं है। मैंने पीने के पानी को लेके यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ धरने भी दिए, मैंने प्रदर्शन भी किए। सबसे बड़ी इसके बाद एक समस्या और है कि गांव-गांव के अंदर बेरोजगारी के रूप में फौज बैठी है, बेरोजगार युवा साथियों की, रोजगार नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि पूरे महम क्षेत्र के आसपास भी कोई बहुत बड़ी कोई टाउनशिप इंडस्ट्री एरिया नहीं है, जिसकी वजह से युवाओं को रोजगार मिले। और आज 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए युवाओं को मानेसर जैसी जगह पे, जहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, 10-10 हज़ार रुपये में वहाँ दूर दूर जाके धक्के खाने पड़ते हैं, अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। जिसके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप घर पे अकेले हैं, उनके बच्चे बाहर एक मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मेरा मानना ये है कि महम के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हो तो यहाँ लोगों को सुविधाएं मिले। आज महम के अंदर स्वास्थ्य के हालात ऐसे हैं, चरमराई हुई व्यवस्था है। यहाँ हॉस्पिटल खड़ा है और वो जर्जर हालत में कभी भी गिर सकती है पूरी बिल्डिंग। आज तक कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं, कोई अगर यहाँ पे कॉलेज है तो उसके अंदर लेक्चरार नहीं है, लेक्चरार हैं तो कोई ट्रेड नहीं है। चीज़ें अस्त व्यस्त हैं, ना शिक्षा पे ध्यान दिया गया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया। बिजली के हालात ऐसे हैं, गाँव के अंदर 5-5, 6-6 घंटे के कट लगते हैं। रात को जो खेत के अंदर किसान मजदूर काम करके अपने घर आता है, शाम को रात को सो भी नहीं सकता चैन से। भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के जितने भी आज तक के लीडर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसके लिए जिम्मेवार है। और मुझे लगता है कि महम इस बार तैयार है इन लोगों को जवाब देने के लिए। तो विकास जी, निदाना गांव से एक और खिलाड़ी जो बताते हैं कि वहां से जो है भांजे हैं निदाना गांव के, वो भी भाजपा पार्टी से जो है टिकट मांग रहे हैं। कौन? स्टार खिलाड़ी हमारे। स्टार खिलाड़ी कौन? दीपक हुड्डा जी। अच्छा, देखिए सब आदरणीय हैं और यहाँ पे यही मैंने पहले ही बोला कि सब आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं मेरे। और दीपक भाई जी का भी स्वागत है और मेरे गांव के भाणजे हैं तो पहले उनका स्वागत है, भाई हैं हमारे। जितने भी नेता यहाँ पे टिकटार्थी हैं, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो, अब तो चुनाव ही सर पे आ गया, जितने भी टिकटार्थी हैं मैदान में, मैं उनसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी साथी यहाँ चुनाव मैदान में रहेंगे वो सिर्फ महम के हक की बात करें। महम की लड़ाई आज तक किस किस लोगों ने, किन किन आदमियों ने, किस किस ने महम की लड़ाई और यहाँ के लोगों की लड़ी है, वो महम की जनता जनार्दन उस पर अपना आशीर्वाद भी देगी और निश्चित रूप से उसको जिताएगी भी। अच्छा, मोकरा गांव से 2 बार के विधायक रहे हैं हमारे बाली पहलवान जी, वो भी मैदान में उतर रहे हैं। किस तरीके से देखते हो, कितनी चुनौतियां, अगर वो भी आ जाते हैं तो कितनी चुनौतियां मानते हो? देखिए, मुझे लगता है कि बाली पहलवान जी बड़े मधुर भाषी हैं और मेरे आदरणीय हमेशा से रहे हैं, मेरे आदरणीय। सबको आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पत्रकार जी, आपको भी लड़ लेना चाहिए चुनाव। और चुनौती कुछ नहीं होती चुनाव के अंदर, वो सब अपना काम करेंगे, हम अपना काम करें। मैं तो सबको शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि सबको शुभकामनाएं। नेगेटिविटी नहीं फैलानी चुनाव के अंदर। जैसे कि हमने पहले देखा कि जिस चीज़ से हमारा महम बदनाम हुआ, आज तक बदनाम है, कि महम का अगर काम की बात कहीं करें या महम का कहीं हम नाम लेते हैं तो महम कांड लिखा आता है। तो मेरा सपना है कि महम के नाम से पीछे से ये कांड हटे और महम का दूसरा नाम है पूर्णिमा, एक अच्छे नाम से जाना जाए। पहले के कोई राजा रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे महम जो नाम रखा, पूर्णिमा को महम बोला जाता है उर्दू भाषा में। तो महम का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाए, कांड उसके साथ ना जुड़े। तो जितने भी साथी चुनाव लड़ेंगे,
मेरी सबको शुभकामनाएं और सबसे हाथ जोड़ के आग्रह भी है कि हमारा भाईचारा नहीं खराब होना चाहिए, भाईचारे को बना के रखना है। अच्छा विकास जी, एक समय था महम के बारे में बताया जाता है, यहाँ से जो है चौबूसी के चबूतरे पे जो पंचायती होती थी वहां से किसी एक कैंडिडेट का नाम लिया जाता था और बड़े प्यार से चुन लिया जाता था। लेकिन आज महम हल्के के अंदर एक दौड़ लगी है कि करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, हर किसी को खरीदने की कोशिश की जाती है। तो क्या लगता है, इतना महंगा चुनाव कैसे लड़ पाओगे? देखिए जी, मैं तो एक ऐसी पार्टी में हूँ, ना हमारे पास पैसे हैं, ना चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा। हमारे पास सिर्फ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और भरपूर मात्रा में मिल भी रहा है। जहाँ तक पंचायत की आप बात कर रहे हो, ऐतिहासिक चौबीसी का चबूतरा वो मेरे लिए पूजनीय है और यहाँ के हर एक व्यक्ति के लिए पूजनीय है। मेरे पे अगर कोई बात आती है और चौबीसी का चबूतरा मुझे किसी प्रकार से वहाँ की पंचायत कोई आशीर्वाद देती है, मुझे कोई डायरेक्शन देती है, तो मैं आज भी अपनी पंचायतों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी खापों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपने परिवारों के साथ खड़ा हूँ। 36 बिरादरी की पंचायत किसी प्रकार का आदेश मुझे करती है तो मैं उन सबके साथ हूँ। और चीज़ें बदलती जाती हैं, समय के अनुसार बदलाव भी होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं पंचायत के माध्यम से समाज का अगर सुधार हो रहा है तो हमें पंचायत की बात माननी चाहिए और पंचायतों के साथ चलना भी चाहिए। अच्छा विकास जी, महम हल्का वर्षों से जो है विकास का इंतजार कर रहा है, तो क्या विकास आने वाला है? 90 विधानसभाओं में सबसे, अगर किसी हलके की दयनीय स्थिति और दुर्दशा इतनी भयंकर खराब है कि आप पूछ नहीं सकते। आप देखो गली गली घूम के, आप जाओ किसी भी गांव में जाओ, सब गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं, सब गांव में कीचड़ भरा पड़ा है, किसी गांव में पीने का पानी नहीं है और डांगरों की भी पीने की पानी की सुविधाएं नहीं रही है। बुरे हालात हो चुके हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी यहाँ नहीं है। खेतों के लिए अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि पूरी नहर भर के जा रही थी और स्पेशल करके कुछ गाँव के हेड बंद कर दिए गए एक साजिश के तहत, और यहाँ के किसान को जानबूझ के मारा जा रहा है। नदी में पानी होने के बावजूद, हमारी नहर में पानी होने के बावजूद हमारे के खेतों को पानी नहीं मिला, हमारे डांगरा में पीने का पानी नहीं है, आदमियों के पीने का पानी नहीं है। महम में 4-4, 5-5 दिन पानी की सप्लाई आती है, गांव की तो पूछो ही मत। तो पानी नहीं होगा तो पानी के बगैर हम करेंगे क्या? सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य की कोई सेवाएं नहीं है, तो किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, भाजपा नेता का बयान आया था कि 600 करोड़ रुपए का जो विकास हुआ है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राजनीतिक विचार दूसरों से अलग हो सकते हैं। आप बात कर रहे हैं आदरणीय शमशेर जी की, तो मैं पर्सनल टिक्का टिप्पणी किसी पे नहीं करता। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप लेके जाइए, कैमरा आपका साथी है और ये आपका हथियार है, माइक आपका हथियार है, तो आपके साथी को और आपके माइक को लेके जाइए, गली गली में जाके दिखाइए कहाँ पे 600 करोड़ रुपए का। मुझे तो लगता है 600 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 6 करोड़ 6 रुपए का भी काम नहीं हुआ। अगर हुआ है तो भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने में महम के अंदर हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक टाइपिस्ट की मैं कोई वीडियो वायरल थी, वो देख रहा था, तो कैसे खुलेआम बोल रहा है कि बगैर भ्रष्टाचार के तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे नहीं जाती। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ नहीं हुआ जी, यहाँ 5 रुपए का विकास नहीं हुआ, ये फालतू की बातें हैं। और राजनीतिक रूप से किसी चीज़ को डिनाई करने के लिए हर एक दल खड़ा भी रहता है, लेकिन अकेला विकास नेहरा ऐसा है जिसने यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। और जितनी बार महम शहर के अंदर कोई प्रदर्शन किया, किसी भी व्यक्ति, जितने भी इन पार्टियों से जुड़े हुए कोई भी राजनीतिक दल, एक भी दल बता दे आके कि महम के अंदर किसी ने किसी चीज़ के लिए प्रदर्शन किया हो, सिर्फ आम आदमी पार्टी और विकास नेहरा के अलावा किसी भी व्यक्ति ने कभी आवाज़ उठाई हो, तो मैं हमेशा उठाता हूँ। तो अब की बार अगर विकास को मौका मिलता है तो किस तरीके से विकास लेके आएंगे, किन मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव लड़ने वाले? मुद्दे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरा सपना है कि महम 90 विधानसभाओं में सबसे अग्रणी हो, महम के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन स्थापित हो, एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे मिले, गांव-गांव के अंदर दिल्ली की तर्ज पे मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएं, गांव-गांव के अंदर दिल्ली की तर्ज पे एक ऐसे हाई टेक मॉडल स्कूल बने जिसके अंदर हमारे बच्चे पढ़ें, और वो पढ़ के बड़े बड़े अफसर लगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, बिजली पानी की सुविधाएं हों, हर घर तक नल से जल जाए और जो कि शुद्ध हो, 24 घंटे बिजली आए जो कि फ्री हो। आम आदमी पार्टी जिन चीज़ों पे काम करती है, माताओं बहनों का बसों का सफ़र फ्री हो जैसे दिल्ली और पंजाब में है।
बुजुर्गों की पेंशन पूरे देश के अंदर जैसे दिल्ली और पंजाब में सबसे ज़्यादा, ऐसे हरियाणा के अंदर हो, और बेरोजगार युवा साथियों को हर घर, जो जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो तुरंत प्रभाव से उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में वो सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि वो घर बैठ के पढ़ाई भी कर सके और नए आयाम अपने लिए व्यवसाय के वो खोज सके। तो विकास जी, निंदाना गांव, जहाँ से, जिस गांव के आप बेटे हो, वहां से जो है मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कितना प्यार निंदाना गांव से अब मिल रहा है और कितनी उम्मीद आपको है कि, क्योंकि यहाँ का जो हल्का है उम्मीद लगा के बैठता है कि जहाँ का जो कैंडिडेट है, अगर गांव अगर साथ में उठ जाता है तो उसकी जीत निश्चित है। एक छोटी पार्टी और एक छोटे नेता की शायद ये विचारधारा हो सकती है कि वो गांव उसके साथ लगेगा तो वो जीतेगा। महम 24 अठगांवा के टोटल गांव से जीत होगी आम आदमी पार्टी की, और हर गांव से मुझे आशीर्वाद मिलता है। चाहे निंदाना की बात हो, फरमाना की बात हो, बड़म्बा की बात हो, मोखरा, मदीना, खरकड़ा, गिरावड़, XYZ, किसी भी गांव का नाम ले लो आप, हर जगह से मुझे आशीर्वाद मिलता है। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस बार महम विधानसभा से आम आदमी पार्टी और चुनाव चिन्ह झाड़ू, 1 अक्टूबर का दिन होगा और झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। तो विकास जी, जो साथी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ खास संदेश उनको देना चाहते हो? सबसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन सिर्फ इतना है कि आने वाले समय के अंदर कुछ समय में टिकटों की अनाउंसमेंट हो जाएगी। सबसे ज़रूरी है हमारा भाईचारा कायम रहे। आप सभी साथियों से निवेदन है, जो भी साथी इस इंटरव्यू को देखेंगे, जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा भाईचारा बना रहे, सौहार्द प्रेमपूर्ण हमारे महम का बना रहे, और एक आपसी भाईचारे के साथ सब मिलके चुनाव लड़े। हार जीत एक लोकतंत्र प्रक्रिया का हिस्सा है, उसको सिर्फ चुनाव को एक खेल की तरह लें, उसको एक इज्जत बेइज्जती की चीज़ें जो लोग लगा के बैठ जाते हैं और अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरों को नुकसान करते हैं, इस व्यवस्था पे ना जाएं। और सब साथियों से अपील करना चाहूँगा कि व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए इस महम को बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महम की जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी से जुड़े, और जब वोट का दिन आए तो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तो एक पत्रकार साथी कहीं पूछते हैं कि आप सर्वे में नहीं आ रहे, तो हम आपको बताते हैं कि सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं। जो लोग यहाँ की जनता जनार्दन की वोटें ठगने का काम करते हैं, उनको ये जनता जनार्दन आने वाले समय के अंदर माकूल जवाब देगी। तो विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। सबसे पहले तो YBB न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को और महम की हल्के की पूरी जनता जनार्दन को मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। और समय कोई कीमती नहीं है, हम आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हो। और महम की जनता जनार्दन के बीच में हमेशा रहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम आप सभी को। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें। अब की बार किसकी सरकार आप देखना चाहते हो और खासकर महम हल्के से किसको देखना चाहते हो।